बिल्कुल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। वाओ! क्या ज़बरदस्त फॉल आया बॉस। ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद ही देखिए क्या फॉल आया। अमेजिंग फॉल आया। बात समझ रहे हैं? क्या ज़बरदस्त, वाओ! अब हम टारगेट कहाँ तक प्लान करेंगे इसको समझते हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का डेट आप लोग देख पा रहे हैं 20 जुलाई एंड टाइम निकल के आ रहा है 10:02 का। यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक को सॉर्ट करने के लिए प्लान करके रखा है। ये निफ्टी का चार्ट मैं कंटिन्यू देखता रहूँगा। यहाँ पे इटर्नल का चार्ट है, इसको भी मैं कंटिन्यू देखता रहूँगा। ग्रो को मैंने यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए प्लान किया है, ओके। ग्रो को सॉर्ट करने का प्लान है। हालाँकि सॉर्ट कहाँ पे करूँगा, कैसे करूँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। एंड और 3 स्टॉक मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है। बैठने में थोड़ा लेट हो गया आज आने में। तो यहाँ पे देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग को सॉर्ट करने के लिए प्लान करके रखा है, पूनावाला फिनकॉर्प को एंड यहाँ पे जिंदल सॉ को, ओके। तो जब भी मैं कुछ पोजीशन वगैरह लेता हूँ या सेल साइड का हो या बाई साइड का हो, व्हाटएवर किसी भी साइड का हो, ठीक है। बाई साइड का स्टॉक मैं अभी भी देख रहा हूँ। तो उसके बाद मैं जैसे पोजीशन लूँगा, किस आधार पे क्या पोजीशन लिया, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आई थिंक बहुत कुछ आप लोग सीख पाइएगा। कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है, कैसे क्या होता है, नहीं होता है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा एंड सिखाता रहूँगा। निफ्टी अगर देखा जाए, अगर निफ्टी को यहाँ पे मैं थोड़ा समझ लेता हूँ, तो निफ्टी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। आज गैप डाउन ओपन हुआ, तो निफ्टी कोशिश करेगा क्या जानते हैं, थोड़ा अपर साइड एक बार आने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे क्या होता है एंड वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे। कौन से स्टॉक को बाय या सेल करेंगे, सारी चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना निफ्टी एक अप ट्रेंड में कल क्लोज हुआ था प्रीवियस डे एंड गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जा सकता है एंड धीरे-धीरे करके ऊपर जा ही रहा है। एंड अगर देखने वाली बात है ना, यहाँ पे इटर्नल उसी तरह से पड़ा हुआ है। ग्रो में एक थोड़ा फॉल आया है एंड ये फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। प्रीवियस डे का आप वीडियो देखिएगा फ्राइडे का, तो ये फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रो में, लेकिन खैर मिला नहीं। चलिए वो अलग बात है। जिंदल सॉ शॉर्ट करने के लिए रखा था, रिवर्स कर गया ऊपर। पूनावाला फिनकॉर्प रेजिस्टेंस ले रहा है। एचबीएल प्रोडक्ट ये भी रिवर्स कर रहा है। तो आपको थोड़ा बैठना होगा, थोड़ा आराम से बैठ के चीज़ों को समझना होगा, तभी आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एजी लॉजिस्टिक को मैंने बाई के लिए प्लान करके रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। हिमाद्री स्पेशल केमिकल ये भी प्रॉपर ये में हाई के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैं इसको ये दोनों को बाई, हिमाद्री स्पेशल केमिकल एंड एजी लॉजिस्टिक को मैं बाई के लिए प्लान करके रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए मेरा प्लान है एजी लॉजिस्टिक को बाई करना, लेकिन मैं बाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ पता है? बाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न जो है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो ये ईएमए हाई है ना, ये ईएमए हाई का अभी तक ईएमए हाई के पास भी नहीं आया है एंड ईएमए हाई को टच भी नहीं किया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से बाइंग कैंडल बन रहा है ना, तो इस एरिया के आसपास अगर मैं मान लीजिए या ये कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के आसपास अगर मैं बाई भी करता हूँ ना, तो क्या हो सकता है पता है? थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर थोड़ा नीचे आए, ईएमए लो का सपोर्ट ले, उसके बाद फिर ऊपर जाए। तो जैसे ही प्राइस रिवर्स करके नीचे आएगा ना, तो मैं कहीं न कहीं स्टॉप लॉस तो रखूँगा ना, वो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं अभी थोड़ा-सा एजी लॉजिस्टिक में क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ जो ईएमए क्या करना चाह रहा है। ये जो ईएमए है ना, ईएमए के आसपास प्राइस कैसा रिएक्ट करना चाह रहा है तभी। हालाँकि देखा जाए डे लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो डे लो ब्रेक करने की ये कोशिश कर रहा है, ऊपर निकल सकता है एंड डेफिनेटली यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसमें लेकिन कहने का मतलब है ना, ये बेस्ट होता क्या जानते हैं, ये ईएमए थोड़ा ऊपर जाता है ऐसे, ये ईएमए का सपोर्ट लेता एंड निकलता ना, तो ज़बरदस्त तरीके से एक मोमेंटम अपर साइड की तरफ देखने को मिल सकता था। तो चल मैं सोच रहा हूँ ग्रो को ही शॉर्ट करूँ, क्योंकि मार्केट जो है ना कुछ खास ढंग से कुछ मिल नहीं रहा है एंड ग्रो को शॉर्ट करने के पीछे का सारे रीज़न लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए 100-150 पीस देखते हैं होता है। कैपिटल है उतना या नहीं है, डोंट नो, पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चलिए 150 क्वांटिटी के आसपास ऑर्डर लग चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है या नहीं। चलिए 70, 71 स्टॉप लॉस अगर यहाँ से प्लान करेंगे ना, तो कहीं न कहीं स्टॉप लॉस देख लेते हैं। अगर ये क्या होगा, बिल्कुल ₹150 के आसपास का लॉस हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर मिल जाता है ना, बेस्ट होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा-सा यहाँ पे अगर लेते हैं तो ₹1 के आसपास से स्टॉप लॉस, ठीक है? और थोड़ा-सा ऊपर अगर मिल जाए तो करीबन 90 पैसे, मतलब थोड़ा और सिक्योरिटी, ₹1 का स्टॉप लॉस अगर लेते हैं ना, तो थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर हो जाएँगे हम लोग। बात समझ रहे हैं? ये कहीं न कहीं
ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस होता, ठीक है ना। तो बहुत हद तक हम सिक्योर हो जाते हैं। ओके, क्या हुआ, ऑर्डर इसने, बिल्कुल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। वाओ, क्या जबरदस्त फॉल आया बॉस। ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद ही देखिए क्या फॉल आया, अमेजिंग फॉल आया। बस समझ रहे, क्या जबरदस्त, वाओ। अब हम टारगेट कहां तक प्लान करेंगे इसको समझते हैं। चलिए 15 मिनट पे आते हैं पहले। जबरदस्त, फर्स्ट टारगेट तो हम प्लान करेंगे, ये डेलो को अगर ये ब्रेक कर रहा है तो 1:2 हो रहा है। एंड देखिए यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ कंफ्यूजन है यहाँ पे। ओके, एंड फॉल तो जबरदस्त हो रहा है ग्रो, तो देखते हैं। प्लान है जो मैं इसको राउंड लेवल तक प्लान कर सकता हूँ। राउंड लेवल मीन्स 200 के अराउंड प्लान कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं ना कहाँ पे प्लान करेंगे, क्या लेंगे नहीं लेंगे, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ग्रो को सेल करने के पीछे का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखिए, पहली बात है डे टाइम फ्रेम पर अगर डे से देखिए एंड एक सिंपल सा स्टोरी रखिए, बहुत ज़्यादा उल जुलूल वाली चीज़ें मत रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन था पिछले दिन, सेल साइड था, यहाँ पे भी मेरा प्लान सेल साइड था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइडे को बुक किया। एंड उसके बाद ये क्या किया, आज अपने डे प्रीवियस कैंडल का डे लो ब्रेक किया, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ये जबरदस्त ऊपर जाने के बाद फॉल आया, फॉल के बाद फिर रिट्रेस अगेन, तो यहां से ये क्या बन गया, डाउन ट्रेंड। ये एग्जैक्टली ये जो देख रहे हैं ना, ये डाउन ट्रेंड बन गया। तो डे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड, जिसकी वजह से मैंने इसको सेल किया, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 अगर देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत खूबसूरत सा, ये मुझे इस एरिया के आसपास सेल करने को नहीं दिया, मुझे मिला नहीं। 206 रुपये 7 रुपये के बीच में ना सेल करने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिलता ना तो एक जबरदस्त पॉइंट कैप्चर मैं कर सकता था, क्योंकि इस टाइम पे जब फॉल हुआ मैं दूसरे चार्ट देख रहा था, ठीक है। तो जो भी है, मिस हो गया मतलब मिस हो गया। अब देखिए फर्स्ट कैंडल 9:15 का कैंडल आप देख रहे हैं, ईएमए लो के नीचे प्रॉपर रिवर्सल, ईएमए लो के नीचे यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल, रिवर्सल के बाद नेक्स्ट कैंडल पे जबरदस्त फॉल, फॉल के बाद 2 कैंडल लाइक इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बनने के बाद ये कंटिन्यू फॉल कर सकता है एंड ईएमए लो के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्लियर है, जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पे सेल किया। वो डे टाइम फ्रेम पे क्या था, ये लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था एग्जैक्टली आप उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखिए एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन ही क्रिएट कर रहा है। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वही देखने को मिला एंड हमारे ईएमए के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्राइस कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ईएमए लो के नीचे, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ईएमए लो के नीचे आया, रिवर्स हुआ, अगेन ईएमए लो के नीचे आया, आने के बाद ये जो 2 छोटे छोटे इनसाइड कैंडल बने, यहाँ से बायर्स अगर एग्रेसिव होते तो प्राइस थोड़ा ऊपर लेके जाते, ईएमए हाई को रिजेक्शन लेके ये दोनों ईएमए के बीच में प्राइस फंस सकता था, फंस के ऊपर निकल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके वजह से प्राइस ईएमए लो के नीचे था, 2 छोटे छोटे इनसाइड कैंडल्स देखने को मिला एंड फॉल कर गया। इसीलिए मैंने इसको एक छोटे से स्टॉप लॉस देकर सेल प्लान किया। देखिए एक अच्छा खासा फॉल के बाद फिर से क्या हुआ, प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, प्राइस रिवर्स हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, लेकिन मैं अभी भी डरा नहीं हूं, ठीक है। स्टॉप लॉस ऊपर लगा हुआ है, प्राइस क्या है, ईएमए लो के नीचे है, आप देखिए प्राइस क्या है, ईएमए लो का। अब अगर ये ईएमए लो को रिजेक्शन लेके फिर अगर फॉल करता है तो फिर एक अच्छा फॉल कर सकता है, ओके, अच्छा फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, देख लेते हैं जैसा होता है, आप लोग देखते रहिए एंड प्रॉपर यहाँ से ये क्या कर सकता है, ईएमए लो का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर देखा जाए तो ईएमए लो का ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये कैंडल क्लोज होने में करीबन 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास बाकी है, तो चलिए देख लेते हैं, कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल। इसने ईएमए लो का रेजिस्टेंस लिया नहीं, अब ये क्या कर सकता है, मे बी ईएमए हाई का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बात समझ रहे हैं। ईएमए हाई का जो रेजिस्टेंस है वो उसको फेस कर सकता है एंड उसके पहले हमारा स्टॉप लॉस है, इसीलिए हमारा जो स्टॉप लॉस है ना इंटैक्ट ही रहेगा एंड एसएल अपना डन भी हो गया एंड आपके सामने एसएल अपना डन हो गया। लेकिन इसको देखते रहिएगा, ओहो एसएल डन हुआ है, लेकिन ये एसएल इसने क्या हुआ, मैं सोच रहा हूँ ग्रो को फिर से यहाँ पे शॉर्ट करूँ। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 150 क्वांटिटी का। देखिए पोजीशन जो है अभी
जो एक्सपेक्टेशन था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेल किया था एंड 130 रुपया लॉस रिकवर होकर करीबन 50-60 रुपया के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ, जो ये अमाउंट मत देखिएगा, ठीक है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये अमाउंट मत देखिएगा। स्किल समझिए, क्या स्किल है, किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को आप समझिए। मैंने इसको सेल करने के पीछे मैं पहले ही आप लोगों को कह दिया था, अगर ईएमए लो का रेजिस्टेंस अगर ये नहीं लेता है, ओके, ईएमए लो का रेजिस्टेंस अगर नहीं लेता है तो ईएमए हाई का रेजिस्टेंस लेगा एंड एग्जैक्टली ईएमए हाई का रेजिस्टेंस लिया एंड देखिए वहां से ये फॉल कर गया। अब देखने वाली बात है, डे लो को अगर ब्रेक करेगा तो करीबन और थोड़ा नीचे आ सकता है। अब रही बात, हम इसको होल्ड करेंगे, कहां तक प्रॉफिट ले पाए या नहीं ले पा रहे हैं वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो ईएमए हाई एंड लो वाली स्ट्रैटेजी है ना बॉस, नो डाउट बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आपको पता नहीं था जो कहां से प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है, आप यहाँ पे कहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे कहीं पर भी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखें, ईएमए लो का रेजिस्टेंस प्राइस ने फेस नहीं किया तो फाइनल लेवल बचा हुआ ईएमए हाई का एंड प्रॉपर ईएमए हाई का रेजिस्टेंस लिया एंड प्राइस वहां से फॉल कर रहा है। अब डे लो वेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस सपोर्ट जो एरिया था ना, एग्जैक्टली इस एरिया से इसने क्या किया, एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं जो भी था एक अच्छा खासा यहाँ पे जब आया तो 110-120 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, सारे लॉस रिकवर होने के बाद। अभी हम फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट जो हमारा 130 रुपये का लॉस जो था ना वो यहाँ तक रिकवर्ड है, उसके बाद भी 120-25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट खड़े हैं। अब देखने वाली बात है, यहाँ से प्राइस जिस तरीके से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है। यहाँ पे देखिए अपना दूसरा एसएल भी हिट हुआ एंड मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया, इसी कैंडल पे हिट हुआ था एंड अगर देखा जाए तो ओवरऑल लॉस यहाँ पे देखिए करीबन 250 रुपये के आसपास ओवरऑल लॉस अभी हमें देखने को मिल रहा है। आज के लिए मैं ये ओवर है, मेरे लिए आज जो ट्रेड है ना वो ट्रेड ओवर है